तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज बैंक निफ्टी में तो हमें काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिला, लेकिन निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे कुछ खास देखने को मिला नहीं। निफ्टी ने क्या किया, शुरुआत में थोड़ा नीचे आया, लोगों को लगा भाई ये तो और गिर जाएगा। फिर ये ऊपर चला गया, लोगों को लगा थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसने किया क्या, जिन लोगों ने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर लिया उन्हें ट्रैप कर लिया, जिसने यहाँ पे कॉल बाय कर लिया उन्हें ट्रैप कर लिया। इन द एंड सारे के सारे ऑप्शनों को जीरो पे बंद कर दिया। ठीक है। और ये निफ्टी की बहुत पुरानी आदत हो गई है अब कि भाई या तो भाई टोटल साइडवेज कर दो या तो बहुत ही ख़तरनाक वॉलेटिलिटी दिखा दो। तो ये निफ्टी की अब आदत बन चुकी है। ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट कर दिया था कि भाई निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा ध्यान रखना। और निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, बैंक निफ्टी मजबूत है। ये मैंने आपको साफ तौर पे बता दिया था कि बैंक निफ्टी मजबूत है, निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर है आज, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। और साथ में निफ्टी की आदत भी बता दी थी आप लोगों को कि भाई इसका कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी सडन मूव कर सकता है। अब बैंक निफ्टी देखें आप, तो बैंक निफ्टी में आराम से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला, बढ़िया बाउंस देखने को मिला। 600-700 पॉइंट तक भी ऊपर निकल गया था बैंक निफ्टी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अच्छा बाउंस देखने को मिला, मगर भाई क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी को इन्हें रेंज में रखना था। तो ये इनकी पुरानी आदत है और 20 नवंबर तक ये यही करते रहेंगे। आप सोचें कि भाई कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। 20 नवंबर तक यही होने वाला है। ये जेन स्ट्रीट आपका सारा पैसा लूट के रहेगी 20 नवंबर से पहले। तो इसलिए बेटर यही है आप एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ही ना करें, एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड ही ना करें, वरना ये आपको छोड़ने वाली नहीं है। इसको पता चल गया कि भाई 20 तारीख से पहले पहले लूटना है जितना लूटना है, क्योंकि उसके बाद तो रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 4.5% गिरा है, जो कि अच्छा साइन है थोड़ा बुल्स के लिए। लेकिन एक आज थोड़ा बुरी खबर है बुल्स के लिए, वो क्या है, टीसीएस का रिज़ल्ट। टीसीएस का रिज़ल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया। ठीक है। तो हो सकता है कल आईटी स्टॉक्स पर थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, इसलिए आप लोगों ने देखा भी टीसीएस में आखिरी में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, इन्फोसिस में भी थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। क्योंकि भाई इनसाइडर लोगों को पहले ही पता होता है, आप और हमें ही तो भाई जब रिज़ल्ट आउट होता है तब पता चलता है, मगर इनसाइडरों को सब कुछ पहले ही पता होता है। आप बस ये सोचते हैं कि भाई हम ये कैंडल देख के ट्रेड कर लें, हम ये वॉल्यूम देख के ट्रेड कर लें, हम ये आरएसआई देख के ट्रेड कर लें, हम ये जो एवी वैप है इसे देख के ट्रेड कर लें। भाई आप और हम तो ये सब चीज़ें देख के ट्रेड करते हैं, लेकिन इनसाइडर अपना पहले से ही सारी खबरें रखते हैं, उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। और इसी वजह से वो बहुत बहुत पैसा कमाते जा रहे हैं। और जेन स्ट्रीट और ये बड़े बड़े जो हेज फंड हैं वो अपने बड़े बड़े एल्गो की मदद से पैसा कमाते जा रहे हैं। तो आप और हमारे पास बस एक ही चीज़ है, वो है अपना पेशेंस और हमारा थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम पेशेंस और अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेंगे तो इस जालिम मार्केट में कुछ कमा लेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो फिर आप खुद ही देख रहे हैं हमारा मुकाबला किन लोगों से है। पहले तो है इनसाइडर लोगों से जिन्हें पहले ही सारी खबरें पता होती हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास ख़तरनाक से ख़तरनाक एल्गो की मशीनें लगी हुई हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप इनसाइडरों का मुकाबला कर नहीं सकते, मशीनों का मुकाबला कर नहीं सकते, तो पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है। तो भाई आपके पास बस दो ही चीज़ें हैं, पेशेंस और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट। इस पर फोकस कर लीजिए, अदरवाइज़ तो आपका कुछ होने वाला नहीं है मार्केट में। ठीक है। और एक्सपीरियंस की मदद से आप थोड़ा बहुत पता भी कर सकते हैं। जैसे आज मैंने सुबह आपको अपडेट कर दिया था, जब निफ्टी का ऑलमोस्ट टॉप ही लग रहा था तभी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि अब अच्छा बाउंस आ गया है। ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में सोचना शुरू कर दो। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अपना पोजीशन कट कर लो। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नाम क्यों लेता हूँ कि भाई अगर समझ लो आपका 100 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, तो आप कम से कम 30 रुपये 40 रुपये तो ले लें। मैं ये नहीं बोलता कि 100 रुपये का चल रहा है तो आप 80 ले लें, 70 ले लें। ठीक है। क्योंकि ये संभव ही नहीं है, मैं ऐसी बातें बोलूँ ही क्यों। अगर मार्केट थोड़ा भी गिरती है तो आप भी जानते हैं कि 80-70 तो उसी वक्त हो जाता है। ठीक है। तो आप 30-40 ही ले सकते हैं, मगर मैं ये बोलता हूँ कि 30-40 तो ले लो कम से कम। वरना लोग करते क्या, 30-40 भी नहीं लेते, वो अपना ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर माइनस में घुस जाते हैं और फिर अपना सारा कैपिटल देने लगते हैं। आप जानते हैं लोगों की आदत यही है। तो बेटर यही है कि 30-40 ही ले लो कम से कम, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और वरना अगर प्रॉफिट लंबा चलना होगा, जैसे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, लंबा ही चल गया, बैंक निफ्टी में और भी ज़्यादा बाउंस आ गया, तो उसमें और पैसा ले लो। ठीक है। मगर कुछ ना कुछ तो किया करो। ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है तो मैं अपना ज़ीरो कर लूँगा, फिर -50 में चला जाऊँगा, -100 में चला जाऊँगा। ये अगर आपको करना है तो भाई ट्रेडिंग आज के आज छोड़ दो।
फिर ट्रेडिंग छोड़ दो, फिर आपका कुछ गुजारा नहीं हो सकता। इससे अच्छा एफडी कर लो, कोई स्टॉक बाय कर लो, कुछ भी कर लो, आईपीओ में अप्लाई कर लो, आजकल तो आईपीओ में ही पैसा डबल हो जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ कर लो, लेकिन भाई ट्रेडिंग मत करो। अगर आपसे 100 रुपये का प्रॉफिट आप ज़ीरो कर देते हो, फिर -50, फिर -100 कर देते हो, ये चीज़ सही नहीं है बिल्कुल भी। अगर 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है तो अपने मन में सोच लो कि मैं 30 से 40 रुपये तो लेके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके बाद फिर ये 100 रुपये का 1000 तक हो जाए प्रॉफिट, आपको मतलब नहीं। लेकिन अगर 100 रुपये का चल रहा है प्रॉफिट, तो आपको कम से कम 30-40 लेना ही लेना है। ये हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। अब ज़रा डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आगे का व्यू बता देता हूँ। तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि भाई ये जो बड़ी रेड कैंडल है उसके हाई के आसपास आ गया है, ठीक है, उसके हाई के आसपास आ गया है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। और ये जो लेवल है ना आपका 51,900, इसके ब्रेक होने के बाद फर्दर बाइंग के बारे में सोचना होगा। मतलब यहाँ से 400 पॉइंट दूरी पे, ठीक है। लग रहा होगा भाई 400 पॉइंट कौन इंतज़ार करेगा, तो भाई या तो आप 400 पॉइंट ब्रेक होने का वेट कर लो, ठीक है, कि भाई 400 पॉइंट ब्रेक होके सस्टेन कर ले, फिर ब्रेक, मतलब फिर आप लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोचो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि भाई कोई डिप मिल जाए आपको 51,000 के आसपास, तब आप लॉन्ग की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। ये जोन नहीं है कोई लॉन्ग की पोजीशन के बारे में सोचने का। या तो भाई आप ब्रेकआउट होने का वेट करो 51,900 के ऊपर, या किसी डिप आने का वेट करो कि भाई 51,000 तक कोई डिप आ जाए, तब आप सोचो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये दो चीज़ें आपको सोचना है, बाकी ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ और दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेलिंग की बात करें तो देखो सेलिंग मैंने आपको बता दिया, मुझे अभी ज़्यादा कोई सेलिंग दिख नहीं रही। अगर कोई सेलिंग आनी भी है तो डिप के फॉर्म में आएगी, और डिप के फॉर्म में ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। ये जो जोन है ना, ये पूरा एक मेरे हिसाब से सपोर्ट जोन रहेगा। अगर देखो कोई सेलिंग आनी है तो एक बड़ी सेलिंग आएगी, एक बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तो अगर एक बड़ी रेड कैंडल बननी है तो वो आपको दिख रही होगी चार्ट पे कि भाई सेलिंग का प्रेशर बहुत इंटेंस है, वो आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन में। पहली 15 मिनट कैंडल या 1 घंटे की कैंडल, उसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो आपको ऐसी कैंडलें दिखेंगी, ठीक है। अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडलें दिखने लगे, ठीक है, तब आप समझ लीजिएगा कि भाई हाँ सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी नकली कैंडलें दिखें, जैसे यहाँ पे नकली सी कैंडलें दिख रही है, ठीक है, तब भाई ज़्यादा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तब ऐसा ही है कि भाई ये अपना थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, वापस ऊपर निकल रहा है। अगर ऐसी बड़ी बड़ी रेड कैंडलें दिखें तभी सोचना कि भाई हाँ फ्रेश सेलिंग हो रही है, अदरवाइज़ नहीं। और लेवल भी मैंने आपको बता दिया 51,000 के नीचे ही सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है, उससे पहले नहीं। अब ज़रा हम थोड़ा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो निफ्टी में क्या है कि भाई TCS का ख़राब रिजल्ट आया, तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिप देखने को मिले, ठीक है, थोड़ा डिप देखने को मिले और 24,850 तक आ जाए निफ्टी, ठीक है, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई आज ही इन लोगों ने डिप मार ली है और अब रिजल्ट के बाद थोड़ा ऊपर ले जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई 1.7% तो इन्फोसिस गिरा दिया और आधा % के करीब TCS गिरा दिया। तो ये भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा फॉल ना दें, ठीक है। मगर अगर समझ लो दे दें फॉल, तो ये जो जोन है 24,850 का, इस जोन में थोड़ा बहुत वापस से सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। फ्रेश सेल कब बनेगा? 24,700 के नीचे। 24,700 के नीचे अगर निफ्टी निकल गया तो भाई आप बाय द डिप के बारे में भूल जाना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है बाय द डिप के बारे में सोचने का, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बाय है वो कब बनेगा? स्ट्रॉन्ग बाय बनेगा भाई आपका 25,300 के ऊपर, ठीक है, 25,300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा, ठीक है। तो 25,300 के ऊपर निकलता है तो स्ट्रॉन्ग बाय है, 24,700 के नीचे निकलता है तो भाई सेल है, और 24,850 या 900 का जो जोन है उसमें एक बारी बाय द डिप के बारे में सोचा जा सकता है, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस